हेलो एवरीवन। तो हम चल दिए थे नाश्ता करके सुबह सुबह सरस्वती ट्रैक की ओर। नाश्ता करके हम लोग रास्ते में पहुंचे तो हमें एक मोमो की शॉप दिखी और बहुत ही टेस्टी मोमो और थे। 80 रुपए के 10 मोमो थे और बहुत बहुत ही टेस्टी मोमो और थे। तो रास्ते में नज़ारों के मज़े लेते हुए हम चकराता से पहुंचे जाड़ी की ओर। और फिर वहां से हम लोग पहुंचे लोखंडी, जहाँ से एक रास्ता आपका कटता है मोइला डॉक की तरफ और दूसरा रास्ता कटता है आपका सरस्वती ट्रैक की ओर। तो रास्ता कंप्लीट होके फिर हम लोग पहुंचे अपनी ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट में, जो कि रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सा था। और फिर वहाँ में हमें बाद में 3 पहाड़ी कुत्ते मिले जिन्होंने हमें पूरा रास्ता दिखाया। बीच में एक बिल्डिंग पड़ती है, यहाँ से ऊपर जाने का सही रास्ता है, बाकी वरना रास्ता यहाँ पे भटकने के बहुत चांसेस हैं, जो कि हम थोड़ा बहुत भटक भी गए थे। फिर हमें एक अंकल ने बताया कि यहाँ से ऊपर को जाना है करके। फिर हम कुत्तों के सहारे ऊपर को जाते रहे। रास्ते में हमें एक छोटा सा बुग्याल भी देखने को मिला था। और ट्रैक एकदम बहुत ही सुनसान सा है, मतलब बहुत ही कम लोग आते हैं साइड को, तो सिर्फ आप और जंगल की आवाज़ होते हो। हमारे रास्ते में कुत्तों को कुछ पता नहीं दिखा भी तो ऊपर को दौड़ लगा दी कुत्तों ने। लेकिन जो सुंदरता है इस ट्रैक की मतलब बताई नहीं जा सकती। मतलब देवदार के से पूरा घिरा हुआ है जंगल, एकदम सामने पहाड़ देवदार के। और बहुत ही जैसे मतलब वहाँ पहुँचे तो मतलब इतना प्यारा नज़ारा था वहाँ पे बुग्याल का। हम जैसे ही टॉप पर पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश भी शुरू हो गई, ओले ओले भी गिरने लग गए थे। पर हम लोग पोंचो लाए थे साथ में तो हमें इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं। और वहाँ पे सिर्फ पहाड़ में सिर्फ हम दोनों जने थे बुग्याल में, और बाकी पूरा का पूरा बुग्याल खाली था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हमारा पर्सनल पहाड़ या पर्सनल बुग्याल हो ये। और सरस्वती बुग्याल वन ऑफ द बेस्ट जगह है जो मैंने आज तक विजिट करी है। मतलब क्या नज़ारे थे, क्या मतलब क्या ही बताऊँ क्या नज़ारे थे। हरे भरे बुग्याल हर तरफ। उसके बाद फिर हम लोग चल दिए थे अपना वापसी की ओर ट्रैक करके। टाइम भी ज़्यादा और था और हमें एक जगह और भी आना था, तो हम लोग वापसी करी। नीचे की साइड को जाने लगे तो वहाँ पे भी काफ़ी फूल वूल दिख रहे थे हमें। और फिर हम अपना 1 किलोमीटर आगे यहीं से पड़ता है कोटी कनासर बुग्याल। तो हम लोग कोटी कनासर बुग्याल की ओर चल दिए थे। फिर वहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही थी उस साइड भी। और मतलब मंदिर भी था वहाँ पे एक बहुत प्यारा सा। और फिर हमने काफ़ी देर वहाँ पे बैठे रहे। एक कुत्ता भी दिखने को मिला था हमें वहाँ पे। और कोटी कनासर बुग्याल बिल्कुल रास्ते में ही पड़ता है, और इसके लिए आपको ट्रैक व्रैक कुछ निकलना, बिल्कुल सीधी रोड पे जाना 1 किलोमीटर आगे वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से सरस्वती बुग्याल का। और बिल्कुल रोड साइड में पड़ता है एकदम ही। फिर हम लोगों ने वहाँ से वापसी कर दी थी और हम लोग चल दिए थे चिंताहरण महादेव मंदिर, जो कि चक्राता से सिर्फ 2 किलोमीटर पीछे को पड़ता है। हमें थकान तो लग रही थी थोड़ी बहुत, पर फिर चक्राता ट्रिप का हमारा लास्ट डे था तो हमने सोचा थोड़ी दूर यहाँ बैठते हैं। तो हम वहाँ पे थोड़ी देर तक बैठे रहे और फिर हम लोग वापसी कर दी थी हमने अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमें फिर अगले दिन देहरादून जाना था और थोड़ा वहाँ पे भी घूमना था। फिर उसके बाद हमारा ट्रिप का एंड हो जाता। और इनकी डिटेल्ड वीडियोस आएंगी आगे, जितनी भी आज जगह पे मैं गया था। बाय बाय।